गुड इवनिंग क्लास। तो हम अब अपने अगले एक्सरसाइज 1.5 आज शुरू करने जा रहे हैं। हम जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन धीरे धीरे वीडियो पे अपलोड हो रहा है और भी आगे आप लोग के सपोर्ट से रहा तो और वीडियो में ऐसा ही सॉल्यूशन अपडेट देते रहेंगे। ओके, तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन है। तब तक के लिए आप यहाँ ध्यान देते रहिए। तो जैसे मेरा यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, 64 के पावर 1/2। ठीक है, 64 के पावर 1/2 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। भैया यहाँ पर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 64 को अगर सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो किस इस फॉर्म में ये होता है। ठीक है, इस फॉर्म में ये होता है। ओके, तो ये कितना होगा 4 है, तो कितना होगा यहाँ पर 2 2, ये हो गया 2 कंप्लीट 1 है। इसका मतलब कि हम 64 को हम 2 के पावर 5, ओके, और होल पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। अब ये हम बात पढ़ रहे हैं कि ए के पावर एम और एन के ए के पावर एन रहेगा तो हमेशा क्या उसके हम गुना कर देते हैं। यहाँ पर भी हम ए के पावर 5 इंटू 1/2 अगर करते हैं तो अगर कटने लगा तो कटेगा नहीं, तो ये भैया 2 के पावर 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भैया, 32 है, मतलब 32 के पावर 1/2 क्या है, 32 के पावर क्या है 1/2। तो 32 के पावर 1/2 जो है कुछ इस तरह से है। ठीक है, सेम वही फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और होल पावर कितना है 1/5 है। हम बताएं पावर जितना भी रहे 2 के पावर इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करें ये 5 5 कट गया तो 2 के पावर 1, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इस पर ध्यान दीजिए। 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 125 के पावर 1/3। ठीक है, तो 125 के पावर अगर लिखा है इसको हम भैया 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, के पावर क्या 1/3 लिख सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के पावर 3 इंटू 1/3 होगा। ये 3 3 डिवाइड हो जाएगा जिस कारण से 5 के पावर 1, मतलब जो आंसर आएगा भैया वो 5 आएगा। ओके, ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन रहा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन सेकंड यहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख रहे हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। 9 बाई क्या लिखा हो यहाँ पर 3/2। ठीक है, तो हम क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आता है, के पावर 3/2। हम ये बात पढ़ चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 3/2। ओके, ये 2 कट गया, मतलब 3 के पावर 3 अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको कितना 27 लिखेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों में कोई गलत यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ओके, हाँ जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या है इस पर ध्यान दीजिए। सेकंड बोल रहा है 32 के पावर 2/5। ओके, तो हम 32 के पावर 2/5 तो क्या 32 को हम सॉरी तो यहाँ पे 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं और फिर मेरा कितना लिखा हुआ है 2/5 लिखा हुआ है। ओके, तो 2 के पावर 5 इंटू 2/5, तो भैया ये 5 5 क्या कट गया जिस कारण से 2 के पावर 2, ये भी मेरा आंसर सही है। नहीं तो तुमको ये लिखना है तो भैया ये भी तुम्हारा गलत नहीं सही होगा। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 16 के पावर 3/4। तो क्या हम 16 को हम 2 के पावर 4 में कोई इसमें दिक्कत नहीं, के पावर क्या लिखा हुआ है 3/4। ठीक है, तो 2 के पावर क्या होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो 4 इंटू 3/4, तो 4 4 कट गया जिस कारण से 2/3, मतलब कि ये भी मेरा आंसर सही है। नहीं तो इसको भैया सिंप्लीफाई कर तो ये भी मेरा आंसर सही, ये भी गलत नहीं होगा। दोनों में से कोई आप एक लिखिए, दोनों सही होगा। दोनों लिख दे रहे हो तो और अच्छा है कि टीचर को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि भैया बच्चा यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गया है। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 125 के पावर क्या बोल रहा है -1/3। ओके,
फिर वही काम करेंगे। क्या 125 को 5/3 लिखा जा सकता है और यहाँ पर -1/3 लिख सकते हैं। तो भैया इसको मल्टीप्लाई तो भैया पढ़ चुके हैं, 3 इंटू -1/3, इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि ये सेम सेम साइन है, तो ये 3 कट गया। यहाँ 5 के पावर -1 भी मेरा आंसर सही है, नहीं तो भैया इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखा रहा है, तो ये भी मेरा आंसर सही है। ओके, हाँ जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये बात हम पढ़े कि अगर a के पावर m अगर a के पावर n रहेगा, दोनों का बेस रहेगा, तो उसके पावर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, हम आज देख लेंगे। अगर यहाँ पे अगर डिवाइड मान लो आ जाए तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर a के पावर m माइनस n है। ये सब क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हम आर्य सभा के प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, जाकर आप अपना देख सकते हैं। ओके, तब तक इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में पहला क्या बोल रहा है, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, दोनों का बेस सेम है, हम पावर डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। अगर इसको यहीं यहीं अगर रफ करके अगर ये काम रफ में करेंगे, ठीक है, काम करेंगे रफ में करेंगे। 3 5 15, 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना हो गया भैया, 13/15। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, हम 13/15। इस क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बाकी सब हाँ सही है। ठीक है, हाँ जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। सेकंड क्या बोल रहा है, 1/3 के पावर 3 और 1/7। ओके, तो मतलब कि अगर इसको अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे भैया 1/3 के पावर 3, ये तो भैया 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, 7 नीचे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 1/7 के 1 बाई समथिंग कुछ रहेगा, आंसर 1 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब जो इसका जो आंसर आएगा 3 के पावर 21 इसका आंसर आएगा। ओके, हाँ जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है। 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 के पावर 1/2, ये डिवाइड है 11 के पावर 1/4। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि अगर भैया यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा माइनस करते हैं। तो 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4, अगर इसको हम रफली अगर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो एलसीएम 4 आएगा। कितना हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पर 3/4 हो गया। ठीक है, मतलब हम 11 के पावर क्या 3/4 लिखेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। 7 के पावर 1/2 इंटू 7 के पावर 8 ना, ठीक है, 8 के पावर 1/2। अगर हम इन दोनों को भैया सेम बेस में पावर जोड़ नहीं सकते, लेकिन पावर सेम है, जब इस फॉर्म में रहते हैं इसको ऐसे करके हम इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 7 8 56 के पावर 1/2, यहाँ पे लिख दो। तो इसका भी ये गलत, यहाँ भी इसका आंसर सही है। अगर ज्यादा सिंप्लीफाई करने का मन तो इसको फैक्टराइज कर दो। ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफाई करने का मन है तो आई थिंक इतना ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब अगले वीडियो खत्म हो गया। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अगर आप लोग का वीडियो ऐसा ही अच्छा रहा तो हम अपने अगले वीडियो चैप्टर हम सेकंड में शुरू करेंगे, उसका सॉल्यूशन होगा। और इंट्रोडक्शन की रही बात है, वो आर्य सभा का इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।